फिर 2002 में इनने राशन कार्ड बनाए, फिर 2011 में पहचान पत्र बनाए। अब वोट लेते 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 अब ये हुआ जहाँ झुकी तहीं मैदान कर दिया इनने। क्यों करा इनने जहाँ झुकी तहीं मैदान? पढ़ाई पे बहुत असर पड़ रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये तोड़ने आ जाते हैं, बच्चे डर के मारे फिर पढ़ने नहीं आते हैं, रुक जाते हैं बच्चे। और कोई अपने बच्चे लेके चला गया, इधर उधर अपना कहीं किराए पे चला गया। दिल्ली में झुग्गी वालों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन हर दिन नए तरीके तलाश रहा है। इससे झुग्गी वालों की जिंदगी मुश्किल बनती जा रही है। मयूर विहार फेज 1 के पुस्ता रोड पर मौजूद झुग्गियां इसका ताजा उदाहरण है। हाल ही में यहाँ की झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिए गए। साथ ही यह पक्का किया गया कि झुग्गी वाले फिर से झुग्गी न डाल पाएं, इसलिए बुलडोजर से गड्ढे भी खोद दिए गए। परेशान झुग्गी वालों ने कहा कि हमने ऐसा क्या अपराध किया जो सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है। 20 साल से मैं रह रहा हूँ, वोट 20 साल से ले रहे हैं, पर आज इनको क्या आ गया कि हमारे बर्तन तक तोड़ दिए, कोई छोड़ा ही नहीं कुछ भी। तो कारण क्या है? कत्ल कराएंगे, मरवाएंगे क्या? हम लोग क्या भिखारी हैं कि पाकिस्तान से आए? हिंदुस्तान के हैं। मैं इधर ही रहता हूँ, यूपी से हैं। 97 में आए थे, फिर 2002 में इनने राशन कार्ड बनाए, फिर 2011 में पहचान पत्र बनाए। अब वोट लेते 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 अब ये हुआ जहाँ झुकी तहीं मैदान कर दिया इनने। क्यों करा इनने जहाँ झुकी तहीं मैदान? जहाँ झुकी तहीं मकान कह रहे थे, वही कि जहाँ झुकी तहीं मैदान कर दिया। थोड़ा रहने के लिए सहारा दे रहे थे, अपना तोड़ फोड़ के बना ही रहे थे, तो अपना बना के एक बार हटा देते। कई आदमी जनता के दे देते ना कुछ, लेकिन कुछ तो सुनाई नहीं रहा, खाली तोड़ के भगा रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से क्या मांग करते हैं? सीएम वो तो सीधे बोल रहे हैं कि जहाँ झुग्गी आप साफ करो। हमारी मांग ये है कि हमें जगह चाहिए, हमें कहीं भी दें झुग्गी के लिए। जैसा हमारा टाइम पास हो रहा है कि हमें जहाँ पर रोटी रोजगार हो, और बस हमें जगह दे दें, हम और कुछ भी ना मांगते। इस कार्रवाई का सबसे दुखद पहलू है कि शिक्षा पर इसका काफी बुरा असर पड़ा है। यमुना पुस्ता रोड पर छोटे लाल नाम के एक शख्स द्वारा संचालित एक छोटा स्कूल भी इस कार्रवाई से प्रभावित हुआ है। यह स्कूल गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता था, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई ने इसे बर्बाद कर दिया। आसपास खोदे गए गड्ढों ने बच्चों का स्कूल आना भी मुश्किल कर दिया। हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूँ और इस वक्त मैं मयूर विहार फेज 1 के यमुना पुस्ता इलाके में मौजूद हूँ। ये जो इलाका है इसमें कई सारी झुग्गियाँ हैं। आप आसपास के सराउंडिंग्स को ज़रा देखिए, और यहाँ मेरे पीछे इन्हीं झुग्गियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। देखने में तो ये आपको अच्छा लग रहा होगा कि पीछे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी एक सख्त और तल्ख हकीकत क्या है मैं ये भी आपको बता दूं कि किस तरह से दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार और प्रशासन कार्रवाइयाँ करता है और लोगों के छातियों पर बुलडोजर चलाता है। ये भी समझ लीजिए 18 जुलाई यानी कल इस पूरी झुग्गियों को तोड़ा गया। तोड़ने के बाद बच्चे यहाँ बैठ न सकें, इस जगह पर यहाँ पर बाकायदा बुलडोजर चला के गड्ढे किए गए। आप इससे समझ सकते हैं कि ये इतनी नफरत क्यों है, ये समझ से परे है। झुग्गी वाले नहीं रहने चाहिए, आपको वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए, यही नियम है। आपको अगर नाराजगी झुग्गी वालों से है तो इन बच्चों से क्या नाराजगी है? ये छोटे बच्चे हैं, 20 साल से ज़्यादा से ये शख्स यहाँ पर छोटू लाल जी यहाँ इनको पढ़ा रहे हैं। इनका शिकायत ये है कि जब बुलडोजर चलते हैं, कार्रवाई होती है, बच्चों की संख्या कम होती चली जाती है, यहाँ से जाते चले जाते हैं। छोटे लाल बताते हैं कि पहले 100 से 150 बच्चे पढ़ने आते थे, अब मुश्किल से 10-15 बच्चे ही आ पाते हैं। यह स्थिति सर्व शिक्षा अभियान के दावों पर सवाल उठाती है। एक तरफ सरकार शिक्षा के बड़े बड़े वादे करती है, दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई का ठिकाना छीना जा रहा है। यहाँ बच्चे पढ़ते थे, लगभग 150 बच्चे पढ़ते थे। 150? हाँ, झुग्गी बस्ती में 150 बच्चे। 150 बच्चे पढ़ते थे इस झुग्गी बस्ती के थे, और आसपास की जो झुग्गी बस्ती है ना, वहाँ से ही बच्चे आते थे। इस जगह पे तो 150 बच्चे पढ़ते थे, और इससे पहले 200-250 बच्चे पढ़ते थे, जो हम आगे पढ़ाते थे, बनफुल संस्था के नाम से था, वहाँ पढ़ाते थे। इस तोड़ फोड़ के बाद क्या असर आया? तोड़ फोड़ के बाद असर तो पूरा आ गया, पढ़ाई पे बहुत असर पड़ रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये तोड़ने आ जाते हैं, बच्चे डर के मारे फिर पढ़ने नहीं आते हैं, रुक जाते हैं बच्चे। और कोई अपने बच्चे लेके चला गया, इधर उधर अपना कहीं किराए पे चला गया, कहीं अपने गांव चला गया। उनकी रोटी रोजी यहाँ मतलब नहीं हो पा रही है, गुजारा नहीं हो पा रहा, वो भाग गए यहाँ से, रहने नहीं दे रहे डीडी वाले। हम आपको बता दें कि दिल्ली में करीब 4.5 लाख परिवार झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, जो शहर की आबादी का 15% है। कोर्ट के निर्देशों के तहत 2024-25 में अब तक 50 से अधिक इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है।
जिसमें जंगपुरा की 300, अशोक विहार में 1000 से अधिक और मयूर विहार में सैकड़ों झुग्गियां तोड़ी गई। दिल्ली में 675 झुग्गी झोपड़ियां हैं, जिनमें 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। डीडीए का दावा है कि यमुना की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए यह कार्रवाई जरूरी है, लेकिन पुनर्वास की क्या योजना है, इसकी जानकारी ना डीडीए ने दी, ना नगर निगम ने दी और ना दिल्ली सरकार ने दी। इस बीच यह सवाल बना हुआ है, क्या सरकार इन परिवारों को पुनर्वास दे पाएगी? बच्चों की शिक्षा और गरीबों की आजीविका का क्या होगा?